टू अवर चैनल कर नॉलेज दिस इज जागृति एंड फ्रेंड्स, आज हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्यूबरक्लोसिस। एंड ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं तो वो आज हम लोग कवर करने वाले हैं। एंड ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए गए हैं, इन्वॉल्व किए गए हैं। एंड जो मैक्सिमम जो है रिपीटेड क्वेश्चंस जो कि आपके जो है हर एक नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बार बार पूछे जो क्वेश्चंस हैं उनको इन्वॉल्व किया गया है। अगर आप जो है एक नर्सिंग स्टूडेंट हैं एंड अब अगर आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन करते हैं देन ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो ट्यूबरक्लोसिस स्टार्ट करते हैं। एंड ट्यूबरक्लोसिस इट इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अगर देखा जाए तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो उनसे रिलेटेड जो है ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया अकाउंट्स फॉर नियरली ऑफ द ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि क्वेश्चन पूछा है इंडिया अकाउंट फॉर नियरली ऑफ ग्लोबल इंसिडेंस, जो ग्लोबल इंसिडेंस है ट्यूबरक्लोसिस में इंडिया का। ग्लोबल इंसिडेंस जो ट्यूबरक्लोसिस का है दैट इज़ 20%। 20% जो है वो इंडिया में ग्लोबल इंसिडेंस जो है वो ग्लोबल इंसिडेंस ऑफ वो ट्यूबरक्लोसिस का कितना है 20%। इंडिया जो है हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री वो है। इंडिया जो है उसको क्या कहा है, हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री कहा जाता है क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा टीबी जो है स्प्रेड है इन अ होल वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो है इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है हाईएस्ट टीबी बर्डन कंट्री कहा गया है इसे। एंड इट अकाउंट्स नियरली 1/5 20% ऑफ ग्लोबल बर्डन ऑफ द टीबी। और ये जो है 1/5 यानी 20% ग्लोबल बर्डन ऑफ टीबी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द क्वाजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा क्या है कि ट्यूबरक्लोसिस का जो क्वाजिटिव ऑर्गेनिज्म है यानी कि ट्यूबरक्लोसिस कैसे जो है कॉज होता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या रहेगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई बैसिलाई। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई बैसिलाई है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ट्यूबरक्लोसिस कैसे स्प्रेड होता है, ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई बैसिलाई। ट्यूबरक्लोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से स्प्रेड होती है। कैसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से स्प्रेड होती है। एंड ये जो होती है इसमें इन्फ्लामेटरी फिल्ट्रेशन करेक्टरिस्टिक्स इसकी क्या होती है, इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ ट्यूबरक्ल सेसेशन, नेक्रोसिस यानी कि जो सेल्स होती है उनकी डेथ होने लगती है, एब्सिस, फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन इनटू द लंग। इन इट मोस्ट कॉमनली अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये ध्यान रखने वाली बात है कि ये किसको अफेक्ट करता है, मोस्ट कॉमनली अफेक्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये मोस्टली किसको अफेक्ट करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम को। बट अदर पार्ट ऑफ द बॉडी सच एज गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड गैस्ट्रोयूरिनरी ट्रैक्ट और बोन्स, इन सबको भी अफेक्ट करती है। बोन्स, जॉइंट, नर्वस सिस्टम, लिम्फ नोड एंड स्किन में ऑल्सो बिकम इन्फेक्टेड। यानी कि मोस्टली ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है ट्यूबरक्लोसिस। एंड अदरवाइज ये जो है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोयूरिनरी ट्रैक्ट, बोन्स एंड जॉइंट्स, नर्वस सिस्टम, लिम्फ नोड, स्किन, इनको भी अफेक्ट करता है। दो क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं। ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, ट्यूबरक्लोसिस कैसे फैलता है, उसका माइक्रोबैक्टीरियम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई बैसिलाई जिसका पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है। एंड ट्यूबरक्लोसिस होता क्या है, किसको अफेक्ट करता है, ये जान चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इज आ। अब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस यानी जिसके द्वारा ट्यूबरक्लोसिस जो है वो कॉज होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है क्या। ये जो है वो ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट वैसिलाई होता है। ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट वैसिलाई होता है। ग्राम पॉजिटिव नॉन मोटाइल एसिड फास्ट वैसिलाई होता है। अब एसिड फास्ट वैसिलाई जो है, एसिड फास्ट वैसिलाई आर फाउंड पॉजिटिव। एसिड फास्ट वैसिलाई अगर पॉजिटिव है इन विच ऑफ द कंडीशन, यानी कि एसिड फास्ट वैसिलाई जो हम लोगों ने पढ़ा वो पॉजिटिव होता है कौन सी कंडीशन में, तो ये कौन सी कंडीशन में पॉजिटिव होता है, ये होता है ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी में जो है वो एसिड फास्ट वैसिलाई प्रेजेंट होता है, यानी पॉजिटिव होता है एसिड फास्ट वैसिलाई किसमें, ट्यूबरक्लोसिस एंड लेप्रोसी में।
So next question is the primary granuloma formed in tuberculosis is known as. जो प्राइमरी ग्रैन्युलोमा है फॉर्म इन ट्यूबरक्लोसिस इज नॉन एज, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं गॉन्स कोकस। क्या कहते हैं? गॉन्स कोकस। गॉन कॉम्प्लेक्स और गॉन ट्यूबरक्लोसिस इज अ स्मॉल शार्पली डिफाइंड शैडो रेडियोग्राफ ऑफ लंग सीन इन सर्टन केसेस ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि गॉन कॉम्प्लेक्स और गॉन ट्यूबरकल क्या है कि स्मॉल शार्पली शैडो है जो कि ये रेडियोग्राफ के द्वारा एंड ये सीन ऑफ लंग सीन इन सर्टेन केसेस, जो कुछ केसेस होते हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के उसमें देखने को मिलते हैं। इट रिप्रेजेंट द नेक्रोटिक कैल्सिफाइड रिमेन्स ऑफ द प्राइमरी लीजन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्गेनिज्म दैट कॉज ट्यूबरक्लोसिस इन वर्ड्स इज। एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म जो कि कॉज करता है ट्यूबरक्लोसिस वर्ड्स में। यहाँ पे किस में पूछा है? वर्ड्स में, ना कि ह्यूमन में। वर्ड्स में ट्यूबरक्लोसिस जो है कौन सा ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? तो वर्ड्स में जो है ट्यूबरक्लोसिस कॉज करता है माइकोबैक्टीरियम एवियम। माइकोबैक्टीरियम एवियम जो होता है वो वर्ड्स में ट्यूबरक्लोसिस जो है कॉज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड हैं एंड इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप CHO स्टाफ नर्स, नर्सिट एंड कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करता है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस टॉपिक ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो क्वेश्चन इज़, all of the following conditions and situation increase the susceptibility for tuberculosis except, यानी कि ये conditions जो होती हैं, ये conditions जो हैं all the following condition and situation, ये सभी condition और situation जो हैं वो tuberculosis की susceptibility को बढ़ा देते हैं किसी एक को छोड़कर। यानी कि ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से एक स्टेटमेंट को छोड़ के बाकी 3 स्टेटमेंट जो हैं वो ट्यूबरक्लोसिस की ससेप्टिबिलिटी को बढ़ा देते हैं। तो वो कौन सा स्टेटमेंट है जो गलत है, जो नहीं ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाता है? सो ससेप्टिबिलिटी को कौन नहीं बढ़ाता है? तो 20-year-old एथलीट्स विद डायबिटीज़ इंसिपिडस या 23-year-old एथलीट्स टेकिंग लॉन्ग टर्म। कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमारा कौन सा रहेगा? करेक्ट ऑप्शन रहेगा ए, दैट इज़ 23-year-old एथलीट्स विद डायबिटीज़ इंसिपिडस। जो 23-year-old एथलीट्स विद डायबिटीज़ इंसिपिडस है, तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये ट्यूबरक्लोसिस की ससेप्टिबिलिटी को नहीं बढ़ाता है, 23-year-old एथलीट विद डायबिटीज़ इंसिपिडस। बाकी ये 3 हैं ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि अंडर नरिश्ड है, अंडर वेट है, इंडिविजुअल हु अंडरगोइंग गैस्ट्रोस्टमी है, या जो है इलीगल ड्रग ले रहा है कोई पर्सन, या अब्यूजिंग सब्सटेंस कर रहा है, या जो है लॉन्ग टर्म डैकोड्रोन थेरेपी लिया है, एनाबॉलिक स्टेरॉइड लिया है। तो ये जो होते हैं ट्यूबरक्लोसिस की ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं, सिर्फ ए वाला ऑप्शन को छोड़ करके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें थोड़ा थ्योरी है कि सिचुएशंस इंक्रीज, जो सिचुएशंस होती हैं वो ट्यूबरक्लोसिस की ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि ओल्डर एज है, माल न्यूट्रिशन है, अंडरवेट है, इम्यूनोसप्रेशन है, यूज़ ऑफ स्टेरॉइड एंड HIV इन्फेक्शन एंड यूज़ ऑफ अवॉइडिंग सब्सटेंस। ये जो कुछ सिचुएशंस होती हैं जो कि ट्यूबरक्लोसिस की ससेप्टिबिलिटी को बढ़ाते हैं। कौन कौन से? ओल्डर एज, माल न्यूट्रिशन, अंडरवेट, इम्यूनोसप्रेशन, अगर स्टेरॉइड या HIV इन्फेक्शन यूज़ कर रहे हैं, HIV इन्फेक्शन है एंड अब्यूजिंग सब्सटेंस, तो इन सब की वजह से जो है ट्यूबरक्लोसिस का ससेप्टिबिलिटी बढ़ता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स इज कॉमन इन क्लाइंट विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स, इसमें में से कौन सा जो है सिम्टम इज़ कॉमन है क्लाइंट में विद एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस जो है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम में से कौन सा सिम्टम जो है कॉमन है क्लाइंट में जिसको क्या है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस है। तो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में जो है डिस्पनिया देखने को मिलेगा ऑन एक्सर्शन, डिस्पनिया ऑन एक्सर्शन। पल्मोनरी टीवी जो है, पल्मोनरी टीवी यानी पल्मोनरी मीन्स लंग, तो पल्मोनरी टीवी जो है प्रोड्यूस करता है क्रॉनिक कफ, स्प्यूटम, डिस्पनिया ऑन एक्सप्रेशन, मेयरली ऑफ सिम्टम, फीवर, स्वेट एंड वेट लॉस। ये सिम्टम्स कुछ देखने को मिलते हैं एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरक्लोसिस इज प्रोडोमिनेटली स्प्रेड बाय। तो ट्यूबरक्लोसिस जो होती है प्रीडोमिनेटली स्प्रेड होती है किसके द्वारा? तो वो स्प्रेड होती है ड्रॉपलेट के द्वारा। ट्यूबरक्लोसिस कैसे स्प्रेड होती है? ट्यूबरक्लोसिस जो है ड्रॉपलेट के द्वारा स्प्रेड होती है। सो tuberculosis is transmitted mainly droplet infection या droplet infection के द्वारा ट्रांसमिट होती है मेनली। एंड ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई जो होता है जनरेटेड होती है स्प्यूटम से पॉजिटिव पेशेंट है ड्यूरिंग कफिंग स्नेजिंग एंड स्प्यूटिंग एंड पोल्यूटिंग एयर। ट्यूबरक्लोसिस नॉट ट्रांसमिट बाय फॉर्मेट्स। ट्यूबरक्लोसिस जो होती हैं वो फॉर्मेट्स के द्वारा ट्रांसमिट नहीं होती हैं। एनी सब्सटेंस लाइक फूड्स वाटर एंड etc दैट आर कंटामिनेटेड विद इन्फेक्शियस मटेरियल। ट्यूबरक्लोसिस जो है वो ट्रांसमिट नहीं होती हैं फॉर्मेट्स के थ्रू। कोई भी सब्सटेंस जैसे कि फूड है वाटर है इन सब से नहीं बल्कि ड्रॉपलेट से ये जो है होते हैं। And next question is vomit-borne transmission refers to transmission of the disease through. Vomit-borne transmission refers to transmission. Vomit-borne transmission refers to transmission of disease through. Vomit-borne transmission जो होता है वो refer to transmission of disease। तो vomit-borne transmission कैसे? So first option जो हमारा contaminated articles, that is right। कंटामिनेटेड आर्टिकल्स। वॉमिट-बॉर्न ट्रांसमिशन जो होता है वो रिफर टू ट्रांसमिशन डिजीज़ किसके थ्रू? कंटामिनेटेड आर्टिकल्स के थ्रू ये डिजीज़ जो है ट्रांसमिट होती है। ऑब्जेक्ट कंटामिनेटेड बाय पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आर नॉन एज। जो ऑब्जेक्ट्स कंटामिनेटेड हैं ऑब्जेक्ट कंटामिनेटेड हैं बाय पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म तो उसे क्या कहेंगे? उसे फॉर्मेट्स कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? फॉर्मेट्स कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉलोइंग इज़ अ कंटाजीनियस डिजीज़। इनमें से कंटाजीनियस डिजीज़ कौन सी है? कंटाजियस डिजीज़ कौन सी है? सो कंटाजियस मलेरिया है, फाइलेरिया है, ट्यूबरक्लोसिस या हुकवर्म। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा रहेगा सी, दैट इज़ ट्यूबरक्लोसिस जो होता है। ट्यूबरक्लोसिस जो है इट इज़ अ कंटाजियस डिजीज़। ट्यूबरक्लोसिस इट इज़ अ कंटाजियस डिजीज़। कंटाजियस डिजीज़ का मतलब होता है एनी इन्फेक्शन डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अदर बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, उसे कहते हैं कंटाजियस डिजीज़। जैसे टीवी, स्कैबीज, एसटीडी, लेप्रोसी ये जो होती हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में कॉज होती हैं, इसलिए इसे कंटाजियस डिजीज़ कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ कोई भी डिजीज़ जो कि ट्रांसमिट होती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक इंडिविजुअल से अनदर इंडिविजुअल में, जैसे कि मलेरिया है, फाइलेरिया है। मलेरिया, फाइलेरिया ये जो होती हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं जो कि ट्रांसमिट होती हैं वन पर्सन टू अनदर बाय मॉस्किटो नॉट टू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। मतलब मॉस्किटो के थ्रू जो होती है वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये ट्रांसमिट होती है, जिन्हें क्या कहते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। कौन कौन सी होती है? मलेरिया एंड फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टीवी इज़ मोर इन्फेक्शियस। तो विच टीवी, कौन सी टीवी जो होती है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है? तो पल्मोनरी टीवी जो है बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होती है। पेशेंट जो है वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीवी जिसे अदर नेम पल्मोनरी कहा गया है या सीवियर नेगेटिव टीवी कहा गया है, मिनिमम चांस ऑफ स्प्रेड होता है। द नर्स नोज दैट द मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस ऑफ नर्स जानती है दैट द मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस, जो मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस यानी मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस जो एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस का है वो कौन सा है? वो है पॉजिटिव स्प्यूटम कल्चर फाइंडिंग। पॉजिटिव स्प्यूटम कल्चर फाइंडिंग जो होता है मोस्ट पॉजिटिव एविडेंस है एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस के लिए। केस फाइंडिंग टूल फॉर एक्टिव टीवी। अगर एक्टिव टीवी है तो उसमें क्या क्या आप देख सकते हैं? इसमें स्प्यूटम एग्जामिनेशन करेंगे, मास इनिशिएशन एंड ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट। स्प्यूटम एग्जामिनेशन में क्या है? इट इंक्लूड स्प्यूटम सीनियर माइक्रोस्कोपी। इसमें जो है स्प्यूटम सीनियर माइक्रोस्कोपी किया जाता है। ये मेथड जो होता है फर्स्ट चॉइस होती है, स्प्यूटम एग्जामिनेशन का फर्स्ट चॉइस होती है ये टीवी में एग्जामिनेशन का, बिकॉज ये जो होता है रिलेबिलिटी यानी कि इस पर भरोसा किया जा सकता है। इस टेस्ट पर रिलेबिलिटी होती है, चीपनेस होता है यानी सस्ता होता है। एंड स्प्यूटम कल्चर मोस्ट रिलेबल मेथड होता है फॉर एक्सपेंसिव एंड टैक्स एट लीस्ट 6 वीक्स। नेक्स्ट जो इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं मास मैन्युएचर रेडियोग्राफी। ये जो होता है कॉमनली यूज़ नहीं किया जाता है बिकॉज इट गिव्स
अनरिलेबल रिजल्ट ये देता है। नेक्स्ट थर्ड करते हैं ट्यूबरक्लोसिस में ट्यूबरक्यूलिन टेस्ट करते हैं। इट हैव लिटिल वैल्यू ऑफ केस फाइंडिंग, इसमें लिटिल वैल्यू ऑफ केस फाइंडिंग होता है। CVNAAT, इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है कार्टराइज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। क्या है कार्टराइज बेस्ड न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट होता है। ये एक PCR बेस्ड टेस्ट होता है, मेथड होता है। PCR बेस्ड मेथड है फॉर डिटेक्शन TB फॉर पेशेंट हुआ सीमियर निगेटिव, अगर सीमियर निगेटिव आया है बट चेस्ट एक्सरे जो है सजेशन ऑफ TB, तो उसके लिए जो क्या करते हैं CVNAAT करते हैं, मतलब कार्टिलेज बेस्ड न्यूक्लियस एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट करते हैं। PCR बेस्ड मेथड होता है TB को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट। तो ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट अगर कन्फर्मेटरी टेस्ट कहा जाए तो वो स्प्यूटम कल्चर जो होता है, स्प्यूटम कल्चर कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है फॉर द डायग्नोसिस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर डायग्नोसिस ऑफ TB। तो गोल्ड स्टैंडर्ड जो है डायग्नोसिस ऑफ TB किसको कहा गया है, तो माइक्रोबैक्टीरियम स्प्यूटम कल्चर को जो है गोल्ड स्टैंडर्ड TB डायग्नोसिस टेस्ट कहा गया है, माइक्रोबैक्टीरियम स्प्यूटम कल्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ द मेथड ऑफ चॉइस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ TB। विच ऑफ द मेथड ऑफ चॉइस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ TB, यानी कि इनमें से कौन सा जो है मेथड ऑफ चॉइस है अर्ली, जिससे जो है TB अर्ली बहुत जल्दी डिटेक्ट हो सके इन केस ऑफ कम्युनिटी। सो करेक्ट ऑप्शन हमारा स्प्यूटम एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई, स्प्यूटम एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई। एसिड फास्ट बेसिलाई हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। सो मास ट्यूबरक्लोनिंग टेस्ट इज़ द बेस्ट टूल। मास ट्यूबरक्लोनिंग टेस्ट जो है बेस्ट टूल है मेज़र करने के लिए प्रिवलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन कम्युनिटी में, नॉट द TB केस इन द कम्युनिटी। फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ TB के अर्ली डिटेक्शन के लिए जो है केसेस इन कम्युनिटी द स्प्यूटम एग्जामिनेशन फॉर एसिड फास्ट बेसिलाई इज द मेथड ऑफ चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट टू असेस प्रिवेलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट जो होता है असेस करने के लिए प्रिवेलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के प्रिवेलेंस को असेस करने के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट टेस्ट असेस करने के लिए क्या प्रिवेलेंस ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन इन द कम्युनिटी। सो स्प्यूटम एग्जामिनेशन हम लोग बार बार देख रहे हैं, स्प्यूटम कल्चर जो है या स्प्यूटम एग्जामिनेशन जो है द कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है ट्यूबरक्लोसिस से। बट ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट टाइप से पूछा गया है, इसलिए डिफरेंट टाइप से हम लोग यहाँ देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइम फॉर द नर्स टू ऑब्टेन अ स्प्यूटम स्पेसिमेन फॉर कल्चर इज। मोस्ट एप्रोप्रिएट जो टाइम है नर्स के लिए स्प्यूटम स्पेसिमेन टेस्ट के लिए, तो वो कौन सा है, वो है अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग जो है वो बेस्ट टाइम होता है फॉर द ऑब्टेन स्प्यूटम स्पेसिमेन। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट टाइम जो होता है नर्स के लिए स्प्यूटम स्पेसिमेन को ऑब्टेन करने के लिए वो अर्ली मॉर्निंग होता है, क्योंकि जो है ओवरनाइट एयरवे सिक्रीशन होता है कंटेंट जो कि मोर बेसिलाई को कंटेन करता है कंपेयर टू सिंपल टेकिन। एंड ये जो होता है रिलेटिबिलिटी भरोसेमंद होता है टेस्ट एंड रिजल्ट इन मोर विद इन 2 सैंपल 1 एंड ऑन द स्पॉट sample 2 early in the morning sample. Next question is case finding in RNTCP is based on, case finding in RNTCP is based on, so a case finding RNTCP. सो नेक्स्ट क्वेश्चन केस फाइंडिंग इन RNTCP इज़ बेस्ड ऑन, जो RNTCP में केस फाइंडिंग होता है वो किसके बेस पे होता है, वो होता है स्प्यूटम माइक्रोस्कोपी। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा थ्योरी है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। सो नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, ये इंपॉर्टेंट है थ्योरी, ध्यान से पढ़नेगा। नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जैसे कि क्या कहते हैं NTCP, जिसे क्या कहते हैं NTCP नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि रिवाइज हुआ कब 1992 में, जबकि कब रिवाइज हुआ 1992 में विद द हेल्प ऑफ द WHO, वर्ल्ड बैंक एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इन्वॉल्व्ड
इन्वॉल्व अ न्यू स्ट्रेटेजी, इन्होंने एक न्यू स्ट्रेटेजी को इन्वॉल्व किया, जिसे क्या कहते हैं, जिसे रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, RNTCP कहते हैं। ओके, इट लार्ज स्केल इम्प्लीमेंटेशन वाट स्टार्टेड 1997। लार्ज स्केल, इसमें लार्ज स्केल पे ये इम्प्लीमेंट किया गया, कब स्टार्ट किया गया, 1997 में, विद द एडॉप्शन ऑफ डॉट्स। साइलेंट फीचर्स जो होते हैं, मेन पिलर ऑफ न्यू स्ट्रेटेजीज, जो न्यू स्ट्रेटेजी इन्वॉल्व की गई उसके कुछ साइलेंट फीचर्स। सो केयर 85% ऑफ सीवियर पॉजिटिव केसेस टू डॉट्स एंड डिटेक्शन। केयर कितना, क्यूरिंग कितना करना है, 85%, एंड डिटेक्ट कितना करना है, 70%। इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन। सो अब हम लोग जो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस पढ़ा था RNTCP, उसके बारे में एक क्वेश्चन है। सो रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है लॉन्च हुआ विद ऑब्जेक्टिव ऑफ, इसका ऑब्जेक्टिव पूछा है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्योरिंग करना भी है। 85% हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। 85% जो है क्योर करना एंड 70% डिटेक्ट करना। सो हमारा जो A एंड B ऑप्शन जो है करेक्ट है, मीन्स A ऑप्शन, B ऑप्शन इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज RNTCP लॉन्च। तो RNTCP जो है कब लॉन्च हुआ, तो RNTCP जो है वो 1997 में जो है लॉन्च हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेक्स टेस्ट प्रोड्यूस अ पॉजिटिव रिएक्शन। मॉन्टेक्स टेस्ट जो होता है प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव रिएक्शन आफ्टर हाउ मैनी वीक ऑफ इनिशियल इन्फेक्शन। सो मॉन्टेक्स टेस्ट जो है वो पॉजिटिव रिएक्शन जो है प्रोड्यूस करता है कितने वीक्स के बाद, अगर इनिशियल इन्फेक्शन है तो वो प्रोड्यूस करता है पॉजिटिव रिएक्शन 2 to 10 वीक्स, आफ्टर दैट 2 to 10 वीक्स। ट्यूबरक्लोनिन स्किन टेस्ट या मॉन्टेक्स टेस्ट, ट्यूबरक्लोनिन स्किन टेस्ट इसे कहा जाए या मॉन्टेक्स टेस्ट कहा जाए। ये एक टेस्ट होता है जो को डिटरमाइन करने के लिए प्रेजेंस ऑफ इन्फेक्शन के प्रेजेंस को डिटरमाइन करने के लिए टेस्ट किया जाता है, क्या के लिए, इन्फेक्शन के प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए विद ट्यूबरक्लोसिस। अगर ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन प्रेजेंट है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ट्यूबरक्लोनिन टेस्ट या जिसे कहते हैं मॉन्टेक्स टेस्ट वो किया जाता है। यूज टू एस्टिमेट प्रेवलेंस इट बिकम पॉजिटिव, ये पॉजिटिव अगर है 2 to 10 वीक्स ऑफ इनिशियल एक्टिव और पैसिव इन्फेक्शन, एग्जाम्पल BCG वैक्सीन बाय ट्यूबरक्लोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्यूबरक्लोनिन मॉन्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर ट्यूबरक्लोनिन मॉन्टेक्स स्किन टेस्ट। अगर प्रिपेयर कर रहे हैं आप ट्यूबरक्लोनिन मॉन्टेक्स टेस्ट स्किन टेस्ट के लिए, क्लाइंट को सस्पेक्टेड टू हैविंग ट्यूबरक्लोसिस, उसको सस्पेक्ट किया जाता है कि वो क्या है, उसको TB है, तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं क्लाइंट को ट्यूबरक्लोनिन मॉन्टेक्स टेस्ट के लिए, तो नर्स जो है वो नोज दैट द टेस्ट विल रिवील विच ऑफ दिस। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा रहेगा, क्योंकि ऑप्शन B और D जो है सो इसमें हाउ लॉन्ग द इन्फेक्शन, एक्टिव इन्फेक्शन, लैटेंट इन्फेक्शन या वेदर द पेशेंट। सो ऑप्शन B and D आर लुकिंग राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पॉजिटिव रिएक्शन ऑन मॉन्टेक्स टेस्ट इंडिकेट दैट द पर्सन। पॉजिटिव रिएक्शन जो है मॉन्टेक्स टेस्ट वो इंडिकेट करता है कि पर्सन में जो है इज़ इन्फेक्टेड विद माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर आप पॉजिटिव रिएक्शन टू मॉन्टेक्स टेस्ट का पॉजिटिव रिएक्शन है वो इंडिकेट करता है कि पर्सन जो है इन्फेक्टेड है और प्रीवियसली एक्सपोज्ड है किसके थ्रू, एम माइक्रो या जिसे कहते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से। तो इस टाइप से हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड, एंड ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। एंड नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में कुछ अदर इम्पॉर्टेंट MCQs रिलेटेड टू ट्यूबरक्लोसिस। एंड अगर आपको ये हेल्पफुल रहा देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।